इस अद्भुत और गहरे ज्ञान से भरी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे शिव पुराण के हृदय विद्येश्वर संहिता से निकलती है। आज हम सिर्फ किसी पुरानी कथा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे और आपके आध्यात्मिक अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के शिव पुराण के उन पन्नों में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, इस जन्म मरण के अनंत चक्र से, इस संसार रूपी सागर से आखिर पार कैसे जाया जाए? सच कहूं तो ये एक ऐसा मौलिक प्रश्न है जो हर उस इंसान को परेशान करता है जो जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में है। ये हम सबका एक साझा आध्यात्मिक संघर्ष है। लेकिन कमाल की बात यह है कि शिव पुराण के ये अध्याय इस बेहद उलझे हुए सवाल का एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट उत्तर हमारे सामने रख देते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मोक्ष के उस सबसे सरल मार्ग की। अक्सर हमें लगता है ना कि आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष पाने का रास्ता तो बहुत ही जटिल और कठिन होगा। एक तरफ वो कठिन साधनाएं हैं जैसे श्रवण, कीर्तन और मनन। स्रोत के अनुसार हर किसी के लिए इन्हें करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक अत्यंत योग्य गुरु की आवश्यकता होती है, और आज के समय में एक सच्चा गुरु मिलना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में साधारण इंसान क्या करे? यहीं पर शिव पुराण हमें एक बेहद सरल मार्ग दिखाता है। भगवान शंकर के शिवलिंग और मूर्ति की स्थापना करके प्रतिदिन उनकी पूजा करना, बस इतना ही। ये मोक्ष चाहने वालों के लिए एक इतना सुलभ और सीधा रास्ता है जिसे अपनाकर कोई भी इस संसार सागर से पार उतर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये पूजा कैसे की जाती है। ये कोई बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया नहीं है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार एक शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना करना, छोटा सा मंडप बनाना और फिर पूरे भक्ति भाव से पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध और दीप अर्पित करना। शिव पुराण में तो विशेष रूप से पुआ और तरह तरह के भोजन को नैवेद्य के रूप में अर्पित करने की बात कही गई है। जरा सोचिए, ये कितने छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनमें समर्पण बहुत गहरा है। ये वो कदम है जो हम में से कोई भी साधारण इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उठा सकता है। चलिए अब इस दर्शन के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं, शिव के दो अद्भुत स्वरूप। फूल, धूप और दीप से आगे बढ़कर अब जरा ये सोचिए कि हम वास्तव में पूजा किसकी कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी शब्द आता है, निष्कल। इसका मतलब होता है कला रहित या निराकार, यानी भगवान शिव का वो स्वरूप जो हमारी और आपकी समझ, हमारी कल्पना से भी परे है। ये उनका वो अनंत ब्रह्मांडीय स्वभाव है जिसे ब्रह्मरूप कहा जाता है। ये विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है ना, कि जो पूरी तरह से निराकार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे हम किस रूप में पूजते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके इन दोनों ही स्वरूपों की पूजा होती है। एक तरफ है उनका निष्कल यानी निराकार स्वरूप, जिसकी पूजा हम शिवलिंग के रूप में करते हैं, और दूसरी तरफ है सकल यानी साकार स्वरूप, जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है। शिवजी को ही सर्वोच्च ब्रह्म की पदवी प्राप्त है, और वेदों ने भी हमें उनके इन दोनों रूपों को पूजने की आज्ञा दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस शिवलिंग की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे? आइए चलते हैं ब्रह्मा और विष्णु के उस ऐतिहासिक विवाद की ओर। सनत कुमार जी ने भी यही प्रश्न पूछा था, और इसका उत्तर हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। क्षीर सागर का वो अत्यंत शांत और अलौकिक वातावरण। भगवान विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं। सब कुछ एकदम शांत है, स्थिर है। लेकिन यह शांति किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनके शब्द उस शांति को चीर कर रख देते हैं। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जरा इन शब्दों की तीव्रता को महसूस कीजिए। ब्रह्मा जी ने सीधे भगवान विष्णु को पुत्र कह दिया और खुद को उनका ईश्वर घोषित कर दिया। जाहिर है इन शब्दों ने तुरंत ही विष्णु जी के मन में क्रोध की ज्वाला भड़का दी। भगवान विष्णु क्रोधित तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने गजब का संयम दिखाया। उन्होंने बहुत ही शांति से लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह दी, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, तुम तो मेरी नाभि के कमल से प्रकट हुए हो। अब सोचिए विष्णु जी का ये दावा कि वो रचयिता हैं और सारा जगत उनमें ही निवास करता है,
इस बात ने आग में घी का काम किया। ये कोई साधारण बहस नहीं थी, ये दो सर्वोच्च सत्ताओं के अहंकार और उनके अधिकार का सबसे बड़ा टकराव था। और देखते ही देखते ये विवाद एक महायुद्ध में बदल गया, जिससे सारे देवता चिंता में पड़ गए। ये मौखिक विवाद सिर्फ बातों तक नहीं रुका, ये इतनी जल्दी एक विनाशकारी ब्रह्मांडीय युद्ध में बदल गया कि सृष्टियों की नींव तक हिल गई। ब्रह्मा जी अपने हंस पर और विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। विष्णु जी ने अनेकों भयंकर अस्त्रों का प्रहार करके ब्रह्मा जी के वक्षस्थल को छलनी कर दिया, और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने भी वैसे ही भयानक प्रहार किए। इन अमलों की गूंज से पूरे ब्रह्मांड में सचमुच हाहाकार मच गया। युद्ध की इस भयानक तबाही को देखकर सारे देवता बुरी तरह घबरा गए। वे तुरंत भागकर कैलाश पर्वत पहुंचे, और वहां का दृश्य देखिए, बिल्कुल विपरीत। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड युद्ध की आग में जल रहा था, और दूसरी तरफ त्रिशूलधारी भगवान शिव उमा देवी के साथ अपने सिंहासन पर आराम से विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कान उस सर्वोच्च सत्ता की है जो हर उथल पुथल से परे है और सब कुछ पहले से जानती है। और फिर आती है वो घड़ी जहां से होती है शिवलिंग की रहस्यमयी उत्पत्ति। ये इस महाकाव्य का सबसे अद्भुत क्षण है, जब निराकार ने एक प्रत्यक्ष आकार लिया। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव का वही निष्कल यानी निराकार स्वरूप एक अनंत धधकते हुए अग्निस्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु जी के ठीक बीच में प्रकट हो गया, अचानक से। ये एक ऐसा चमत्कारी क्षण था जिसने पल भर में दोनों देवताओं के अहंकार को शांत कर दिया। और पता है, उसी ऐतिहासिक दिन से महादेव जी के उस अनंत स्तंभ रूपी लिंग और उनकी साकार मूर्ति दोनों की ही पूजा पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। शिव के इस अद्भुत हस्तक्षेप ने न केवल उस ब्रह्मांडीय युद्ध को रोका, बल्कि पूरी मानवता को मोक्ष प्राप्ति का वो सबसे सरल मार्ग भी दे दिया जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। सब कुछ कैसे आपस में जुड़ गया ना। इस गहरी चर्चा के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवों का अहंकार इस अनंत स्तंभ के सामने नतमस्तक हो गया, तो हम साधारण मनुष्य आखिर क्या हैं? क्या ये शिवलिंग, ये अनंत अग्निस्तंभ केवल प्राचीन काल की कोई पौराणिक कथा है, या फिर ये हर रोज हमारे भीतर उठने वाले अहंकार और श्रेष्ठता की लड़ाई को शांत करने का एक मौन प्रतीक है? अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इस गहरे अर्थ को जरूर महसूस कीजिएगा। इस रहस्य को समझने की इस यात्रा में आज साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।